हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी टाइम हुआ है सुबह के 4:50, यानी कि 4:50 और मैं नहा के आ चुकी हूँ क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल। तो सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं उठ जाती हूँ 4:30 बजे। तो अभी बस मैं नहा चुकी हूँ। अब मैं जाऊँगी सीधा पहले पूजा करने के लिए। पूजा की सफाई मैंने कर चुकी है पहले से ही, और मैं बस पूजा करने के बाद फिर ईशानी को जगाऊँगी स्कूल के लिए रेडी होने के लिए, और साथ में बनाऊंगी उनका नाश्ता। तो आप देखना कि मैं कैसे कैसे सुबह का अपना काम करती हूँ। यहाँ मैंने पूजा की सफाई कर ली थी, लड्डू गोपाल को नहला दिया था और शिवलिंग को भी स्नान करा दिया था, और उसके बाद मैंने करी अपनी पूजा स्टार्ट। तो मैं 2-3 मिनट मतलब कुछ टाइम के लिए खड़े होकर पूजा करती हूँ। फिर जो भी चैंटिंग होती है वो उंगलियों पे अपने फिंगर्स भी कर लेती हूँ, क्योंकि माला वाला लेकर करने का टाइम नहीं होता है इतना। तो ये मैंने यहाँ पर आरती करी, और जो भी पूजा करनी थी जैसे कार्तिक महात्म की कहानी वगैरह जो भी करनी थी वो सब मैं कर चुकी हूँ यहाँ पर। और अब मैं अपनी जल्दी जल्दी से पूजा पूरी करके भगवान जी का भोग लगा के और आ जाऊँगी अपने किचन में, क्योंकि किचन के काम निपटाने होते हैं। फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो चुकी है और टाइम हो रहा है 5:40। अब मैं पहले ईशानी को जगाऊंगी और साथ में इनका लंच रेडी करूंगी, टिफ़िन रेडी करूंगी। इतने ईशानी नहा के आएगी, फिर उसके बाद दूध गर्म करूंगी युवराज के लिए। देखिए सुबह सुबह बाहर का नज़ारा है। हमारे घर से मंदिर जो दिखता है वहाँ का भी लाइटिंग जली हुई है सुबह, क्योंकि अभी अंधेरा ही था। और ये मैंने ईशानी को बोला था, वो आ गई। ईशानी की एक अच्छी आदत है कि मैं उसको जब सुबह सुबह बोलती हूँ ना एक बार, तो बेचारी उठ के आ जाती है। तुम्हारा सैंडविच डे है, ठीक है? सैंडविच बना रही मैं, जल्दी से फटाफट से नहा ले और रेडी हो जा, ठीक? ये मैंने सैंडविच की स्टफिंग रेडी कर दी है, और ये हो गया बच्चों का लंच रेडी दोनों का। युवराज को फ्रूट्स ले जाने होते हैं, ईशानी फ्रूट्स खा के जाती है, वो लेके नहीं जाती है, तो उसके लिए सिर्फ सैंडविच मैंने पैक किया है। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा नाश्ता रेडी। ये देखिए, ये मेरी चाय, सैंडविच और बच्चों के दूध। और अभी युवराज सो ही रहा है, मैं इसको अंदर से बाहर ले आई हूँ। ये देखिए और मैं इसको सोते हुए दूध पिला दूँ, क्योंकि उठने के बाद ना आसानी से दूध नहीं पीता, टाइम लगाता है। तो मैं इसको सोते सोते दूध पिला देती हूँ, फिर उसके बाद इसको जगा के, और 15-20 मिनट के बाद जगा के फिर इसको नहला देती हूँ। तो अभी ईशानी नहा रही है, तब तक मैं इसको पिलाऊँगी दूध, फिर मैं और ईशानी नाश्ता करेंगे एक साथ। यहाँ पर मैंने युवराज को दूध पिला दिया था और मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। ईशानी अपना कर रही थी, तो मैं इतने में किचन में आ गई, क्योंकि मुझे किचन की सफाई करनी थी, क्योंकि अभी उनका लंच रेडी किया था तो उसमें पूरा शेल्फ़ वगैरह सब गंदी हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने शेल्फ़ वगैरह को क्लीन करा, अपने काउंटर टॉप को और कुक टॉप को भी क्लीन करा। तो मैं साथ के साथ कोशिश करती हूँ कि किचन साफ़ हो जाए, क्योंकि ना गंदी गंदी अच्छी नहीं लगती है। और फिर उसके बाद जब मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ, फिर मुझे थोड़ा सा तसल्ली रहती है, आराम भी रहता है कि चलो ऐसा कुछ फैला फैला नहीं दिखता है। तो जितना हो सकता है मैं अपना टाइम से करने की कोशिश कर लेती हूँ। युवराज अभी सो ही रहा था, क्योंकि उसको जगाने के बाद जब मैं नहला लेती हूँ तो फिर उसके बाद वो आराम से नहीं बैठता, मतलब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब तक वो सो रहा होता है तब तक मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो भी मतलब हमने नाश्ता किया था, या मैंने अभी इनका ब्रेकफास्ट बनाया था, लंच वंच रेडी करा था, उसके सारे बर्तन जो भी इकट्ठे हो गए थे वो मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिए थे, क्योंकि मुझे सिंक में बहुत लंबे टाइम तक बर्तन पड़े हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो मेरे साथ के साथ ही साफ़ हो जाएँ। तो मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ करके धो के उन्हें उनकी जगह पर, मोस्टली बर्तनों को उनकी जगह पर लगा दूँगी, और जो 1-2 रह जाते हैं उनको बाद में सेट कर देती हूँ। और फ्रेंड, जो मैंने आपने कढ़ाई देखी ना, ये लगभग 40 साल पुरानी कढ़ाई है। तो इस बेचारे की हालत वैसे बहुत खस्ता हो चुकी है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये, क्योंकि इसमें झटपट झटपट ये ना मतलब ख़त्म है एक तरह से। तो इसमें बहुत जल्दी से खाना बन जाता है, इसलिए मैं मोस्टली इसको यूज़ करती हूँ। जब मुझे कोई छोटा मोटा काम करना होता है, और या फिर मुझे कोई चीज़ें फ्राई करनी होती हैं, डीप फ्राई वाली चीज़ें होती हैं, तो मैं इसी कढ़ाई का यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत स्पीड से तेल गर्म होता है और जल्दी जल्दी इसमें काम हो जाता है। वैसे मैंने सोचा था कि इस बार मैं दिवाली पे इसको रिप्लेस कर देती, लेकिन किसी ने बोला कि स्टील या लोहे की ऐसी चीज़ें लेते नहीं है, तो मैंने इसलिए उसको चेंज नहीं करा था। बट मैं अभी इसको जल्दी से रिप्लेस कर दूँगी। अब मैं, क्योंकि वैसे भी सिल्वर की है, तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी जो भी सिल्वर की कढ़ाई वगैरह जो भी बर्तन है उसको मैं सबको स्टील के बर्तन से रिप्लेस करूँगी। तो ये मेरे यहाँ पर बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, और अब मैं जाऊँगी युवराज को नहलाने के लिए, क्योंकि लगभग टाइम भी 6:30 के करीब हो गया होगा। तो मैं 6:30 बजे युवराज को जगा देती हूँ, मतलब जगाती नहीं हूँ, सीधा उसको बाथरूम ले आके खड़ा कर देती हूँ, और वहाँ फिर उसकी आँखें वहाँ पे खुल जाती है, और मैं उसको नहलाकर लाकर उसे जल्दी से रेडी कर देती हूँ। यहाँ से मैंने इसको सुखा भी दिया है सिंक के साइड में, ताकि गीला ज़्यादा ना रहे।
ये हो चुकी है मेरी किचन साफ़, आप देखिए अब अच्छी लग रही है ना। मुझे ना ऐसे साफ़ साफ़ किचन अच्छी लगती है। मैंने युवराज को भी नहला दिया है। अब मतलब इसके ना ऊपर के थोड़े बहुत कपड़े तो मैंने पहना लिए थे कि बाथरूम में ही, ताकि इसको सर्दी ना लगे। इसमें क्या लिखा है? इसमें कुछ नहीं लिखा, ये स्कूल के ना। अरे यार, इसमें ठंड लग रही है क्या? ठंड लग रही है? नहीं। फिर? हाँ, ये युवराज की जो फोरहेड पे टीका लगा हुआ है ये कल का ही है, लेकिन ना मैं इसको रगड़ के साफ़ नहीं कर सकती क्योंकि बेचारे की जो चोट लगी थी ना उसमें इसको अभी भी पेन है। वैसे जब बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो एक तरह से तो अच्छा भी लगता है कि सब कुछ सेट मामला हो जाता है कि टाइम से बच्चों का नहाना खाना पीना सब चीज़ें हो जाती है। लेकिन ना सुबह सुबह बच्चों को बेचारे को उठाना नहलाना, उन पर तरस भी बहुत आता है कि इतनी सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चों को कितना कुछ करना पड़ता है। यहाँ युवराज को रेडी करने के बाद मैं बना रही हूँ ईशानी की चोटी, और मुझे पता नहीं था कि ईशानी वीडियो शूट कर रही है, तो चुपचाप से वीडियो शूट कर रही थी। मुझे लगा पता नहीं कुछ देख रही होगी ऐसे ही। और युवराज मुझे बार बार में कह रहा था कि मेरे पास आकर बैठो मेरे पास आकर बैठो, बस मैं उसको ये समझा रही थी कि नहीं बेबी मैं अभी दीदी की चोटी कर रही हूँ तो आप आराम से बैठो। युवराज एक बार तैयार होने के बाद ना शांति से नहीं बैठता, बस उसे लगता है कि मेरे से चिपका रहे। एक तो भी छोटा भी है खैर, लेकिन पता नहीं समझता नहीं है वो। तो जब उसके नहलाने के बाद, इसलिए मैं उसको लेट उठाती हूँ ताकि आराम से फिर मैं उसके साथ बैठ सकूँ, और उससे पहले मेरे सारे काम हो जाने चाहिए। इसके बाद मैं आ गई थी रूम में क्योंकि ईशानी ने रात में ये प्रोजेक्ट बनाया था, उसे पहले याद नहीं था। हमने लेट नाइट मिलकर ये बनाया था और हमारे पास चार्ट पेपर भी नहीं था। तो ये A3 साइज़ की 2 शीटों को बीच में से जोड़कर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तब ये इसने अपना ये प्रोजेक्ट पूरा किया है। और ये देखिए युवराज रात को अपनी सारी मतलब गाड़ियाँ भी अपने साथ ही रख के सोता है, उन्हें उसे रूम के अंदर ही चाहिए होती हैं। ये हमारे पतिदेव सो रहे हैं। और ये देखिए मंदिर की लाइट्स हो चुकी है ऑफ़ क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिन निकल आया है। तो मैं तो सुबह सुबह यहाँ से ही मंदिर के दर्शन कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद ईशानी की और युवराज की बोतल तो मैंने पहले भर दी थी, ईशानी की बोतल में पानी की भर रही हूँ यहाँ पर। युवराज आप रेडी हो स्कूल जाने के लिए? हैप्पी हो? छुट्टी करा दूँ? छुट्टी करनी है? नहीं जाना स्कूल? छुट्टी का मतलब नहीं जाना स्कूल। तो आपको घर पे रहना है कि स्कूल जाना है? अच्छा, और ये ईशानी भी रेडी है अपना प्रोजेक्ट लेकर, और अब हम निकलेंगे स्कूल के लिए। अपना बैग चलो तो फिर चलो स्कूल चलो। रुको लाइट ऑन कर देती बाहर की। आज युवराज को सुस्त सुस्त सा लग रहा था सुबह जाते टाइम, तो बाहर जाकर इसने मुझे अपना बैग पकड़ा दिया, फिर मुझसे कह रहा था कि मुझे गोदी में ले लो, लेकिन मैं इसको गोदी में नहीं लिया। लेकिन कैब तक आते आते वो खुश हो गया था और आराम से चला गया। ये ईशानी भी चल दी अपने स्कूल के लिए और मैं वापस आ रही हूँ अपने घर। ये देखिए यहाँ पे कई सारी बसें खड़ी हुई हैं लाइन से, मतलब एक तो ये सामने दिख रही है और साइड में भी थी जो बच्चों को लेने के लिए आती हैं। ये आ गए हम अपने घर के अंदर, और देखिए सुबह सुबह उठते हैं इसलिए लाइट अभी चली हुई हैं, और हमारे घर में अभी नीचे सब सोए हुए हैं, बस मैं जगी हुई हूँ। और एक मेरा देवर जो सुबह सुबह जाते हैं ऑफिस, वो शायद निकल गए अपने ऑफिस के लिए। तो फ्रेंड्स मैं बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ स्कूल के लिए, बच्चे चले गए हैं। और देखा जाए तो अब इसके बाद मैं अपने नॉर्मल काम करती हूँ, जैसे डस्टिंग हो गया या कुछ और बनाने की तैयारी करनी है। खैर खाना वाना जो भी लंच बनेगा, इनके लिए ब्रेकफास्ट बनेगा, उसकी तैयारी तो बाद में करूँगी। अभी मेरे पास काफ़ी टाइम बच जाता है इस टाइम के बाद जब बच्चे चल जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे नहीं जाते हैं ना तो स्कूल इनका लेट उठना, मैं भी थोड़ा लेट ही उठती हूँ उस टाइम पे, तो बहुत सारे काम ना इधर उधर हो जाते हैं, उनका टाइमिंग मतलब बहुत वेस्ट हो जाता है मेरा टाइम। लेकिन बच्चे स्कूल जाते हैं मैं नॉर्मली बहुत खुश होती हूँ, लेकिन आज मैं इतनी खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ कि रात को पता नहीं इन्होंने मेरा फ़ोन ले रखा था, तो मैंने जो 2-3 दिन की वीडियो शूट करी थी और उनको एडिट भी कर दिया था, एक को तो मैंने जो मुझे आज अपलोड करनी थी उन्होंने सारी गैलरी में से डिलीट कर दी, तो मेरी सारी वीडियोस चली गई। तो मुझे मतलब उसका इतना दुख हो रहा था और मैं लिटरली रोई भी थी उसके लिए रात को कि मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तो मेरा ना थोड़ा सा मूड उससे ऑफ हो रखा था। वो तो ठीक है, आज बच्चों के लंच में जो इनके प्लानर में था वो सैंडविच था, तो सैंडविच में ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो ठीक था। नहीं तो जैसे कई इनका ना हर महीने के हर डे का अलग अलग दिन का मतलब अलग अलग चीज़ें होती है जो देनी होती हैं, बट आज का सिंपल था। जैसे कल वो लेके गए थे आलू और पूरी,
तो ऐसे ऐसे इनका अलग अलग होता है। कई बार जो चीज़ें होती है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, जिनमें बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन जब वो चीज़ें बनती हैं तो मेरे लंच का काम निबट जाता है, क्योंकि जैसे राजमा चावल बन गए किसी दिन तो वो लंच और वो एक साथ ही बन जाता है। सो बस इतना ही था जो मैंने सुबह सुबह का दिखाया। लेकिन मैं जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ। कई बार मतलब बीच में टाइम बच जाता है, जैसे आज थोड़ा सा बच गया था तो मैंने चाय और अब मेरा जो ब्रेकफास्ट था वो उन बच्चों के साथ ही हो गया था, नहीं तो मैं बाद में भी करती हूँ कई बार। या कई बार ये होता है कि मैं जैसे इनके उठने से पहले मैं पूजा कर लेती हूँ डेली। लेकिन जैसे मंगलवार को मैं सुंदरकांड का पाठ करती, तो इनको बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैं फिर से वो सुंदरकांड का पाठ करती, क्योंकि उसमें और टाइम लगता है, आधा पौने घंटे का टाइम लग जाता है। तो मुझे फिर अलग से चाहिए होता है, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं सारी चीज़ें एक साथ कर पाऊँ। तो 4:30 बजे उठती हूँ तो मेरा आराम से चलता है कि मैं आराम से अपना सारा काम निपटाती हूँ। अब जैसे आपने देखा था कि किचन का काम करने के बाद मैंने बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए, शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर दी थी, तो मैं हाथ के हाथ निपटाती रहती हूँ ताकि बाद मुझे कोई दिक्कत ना हो। और वैसे भी पूरा मैसी मैसी अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये मेरा सुबह सुबह का अर्ली मॉर्निंग का रूटीन होता है डेली का, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, क्योंकि उस दिन बच्चों की छुट्टी होती है तो उस दिन थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उन्हें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं अपनी उस कमी को ठीक कर पाऊँ। तो बस मुझे थोड़ा सा, बस मैं आज थोड़ी इसीलिए परेशान सी है, थोड़ा सा मन मेरा दुखी है सिर्फ अपनी वीडियोस को लेकर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।